सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, तो वो किस वजह से आई थी पकड़ने के लिए सोने की चिड़िया? इस वजह से क्योंकि यहाँ की आबादी उस वक्त भी बहुत थी और उन्हें पता था कि वो वहाँ से ला के यहाँ पे चीज़ बेचेंगे तो यहाँ से बड़ा कुछ कमा लेंगे, और खैर उन्होंने कमाया भी। चाहे वहाँ पे उनके लिए वॉशरूम्स नहीं बनाए गए, लेकिन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है वहाँ की। देखिए, चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, क्या उसे कोई अमेरिका ने मदद की है या उन्हें कोई किसी भी रशिया ने मदद की है? वो तो सारे उसके ओपोनेंट्स रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस योर होस्ट मोहम्मद उमर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रेड पे। हालिया ही दिनों में इंडिया का यूएसए से एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है $149 बिलियन का। वाई यूएसए प्रेफर इंडिया फॉर ट्रेड बट नॉट पाकिस्तान? और पाकिस्तान क्यों इतना पीछे है अपने ट्रेड में फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली यूएसए के साथ? और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और अपनी सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल फिट फाट। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यूएस से ट्रेड के लिए इंडिया को क्यों प्रेफर करता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ 22 करोड़ या 23 करोड़ आवाम है, उनके पास 122-123 करोड़ है। तो पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा ये है कि इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है। तीसरा ये है कि उनकी ट्रेड बहुत बड़ी है। चौथा ये है कि इंडिया जो है वो थर्ड इकॉनमी बनने जा रहा है, बिगेस्ट इकॉनमी। तो आप ये देखें कि मुल्कों के फ़ायदे होते हैं, मुल्कों की दोस्तियाँ नहीं होती। पाकिस्तान से अमेरिका को क्या मिला? पाकिस्तान ने हर जगह सपोर्ट किया, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि जी हमने सपोर्ट इन्हें किया, हमने पैसे नहीं दिया, लेकिन टेररिज्म में मिल गया। वो एक ये बैरूनी मुल्कों की साजिश है और वो सारे मिले हुए हैं और वो यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का जो है इमेज ख़राब हो, इनको दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए, और इस वजह से जो है सारा मामला ये यहूद अनुसार कुफर की सारी साजिश है। तो इंडिया में ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि पाकिस्तान भी ट्रेड के लिहाज से बड़ा अच्छा है? जी नहीं, इंडिया के अंदर ये है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान उसके हिसाब से बहुत छोटा मुल्क है, और बाहर के लोगों के, बाहर के मुल्कों के उनके साथ मफादात जुड़े हुए हैं। ये सारी गेम मफादात की है। ज़मीनी हक़ाइक़ को तो अब छोड़ ही देना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह आल इमरान में भी और डिफरेंट जगहों पे दूसरे सिपारों में भी खुल के बताया कि काफिर जो है वो हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतहिद हो जाते हैं और काफिर का ही साथ देते हैं। और कई जगह पे मुसलमानों को एडवाइस किया कि काफिरों को दोस्त ना बनाओ, ऐसा ना हो कि आप दोस्त बना लें और आपका नुकसान और बाद में पछताना पड़े। ये अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया है। अब इज़राइल हो, इंडिया हो, या अमेरिका हो, या यूके हो, या जर्मनी हो, या फ्रांस हो, या डेनमार्क हो, ये अल्टीमेटली इस्लाम के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब भी कोई मौका आएगा तो ये जो मुसलमानों के ओपोनेंट्स हैं, ख़ास तौर पे इंडिया जो उनका ख़ास तौर पे अमेरिका का बगल बच्चा है, तो वो उसके मुंह में इस तरह की चूसनी देंगे, या हड्डी कह लें, ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं। मुसलमानों को ये चाहिए कि ये भी मुतहिद हो जाएं, जैसे काफिर कुफ़ार मुतहिद हैं, ये भी मुतहिद हो जाएं। जैसे इज़राइल इतना सा है, पूरी दुनिया में एक ही छोटा सा फितना और पूरी दुनिया को वो नचा रहा है, अमेरिका समेत नचा रहा है। कोई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी आता है तो उसकी अप्रूवल के बगैर, ये जो 2% यहूदी हैं उनकी अप्रूवल के बगैर नहीं आते। इसी तरह ये जो इंडिया है, पूरी दुनिया के वर्ल्ड के खित्ते पे एक ही मुल्क है, हिंदुस्तान। मुसलमानों के इतने मुल्क हैं। अब अल्लाह ने अगर उन ममालिक को पाकिस्तान जैसा एक मुल्क ऐसा दे दिया है जो सुपर पावर है, जहाँ पे हर तरह के मौसम हैं, जहाँ के लोग जो हैं वो बड़ा जिगरा, बड़े दिल रखने वाले लोग हैं, कि भले लोग उन पे क्रिटिसाइज़ करें कि ये दुनियादार हैं, ये मम्मी डैडी हैं, ये बर्गर पेप्सी हैं, या व्हाट्सएवर, ये वेस्टर्न थॉट्स को अपनाने वाले हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब मुल्क का नाम आता है, जब अफवाज पाकिस्तान का नाम आता है, जब हसास अदारों का नाम आता है, या मुल्क की जज्बा हुबल वतनी या सालमियत का आता है, तो यही वो लोग होते हैं जो सीनों पर बम बांध के टैंकों के नीचे लेट जाते हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान को तो चाहिए कि अल्लाह पे भरोसा करे और अपने जोरे बाजू पे करे। भाई करने दें उसको जहाँ करता है। आप और मैं क्या कर लेंगे, वो जहाँ मर्जी करे। नहीं, फिर भी कोई रीज़न होती है? नहीं, रीज़न अब देखें ना, पाकिस्तान एक कहते हैं कि ये बड़ा छोटा सा और पसमानदा सा और इतना तरक्की याफ्ता मुल्क तो है नहीं है हमारा, ठीक है। तो वो अमेरिका जो है माशाल्लाह वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल है, तो शायद इसी वजह से वो उनको प्रेफर करता हो और हमें ना करता हो। सबसे पहले तो ये देखें कि भारत की आबादी कितनी है। भारत की आबादी है 1.5 अरब की, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ की। पूरी दुनिया उसी मुल्क को कंसिडर करती है ट्रेड के लिए जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि पॉपुलेशन, कोई भी चीज़ आपने सेल करनी है तो उसके लिए आपको कौन चाहिए? लोग चाहिए ना, तो लोग आपको भारत में मिलेंगे। पाकिस्तान की आबादी उसके मुकाबले में बहुत कम है, 22 करोड़ की आबादी है। इवन कि हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क UAE हैं, उसके अलावा
सऊदी अरेबिया है, बाकी जितने ममालिक भी हैं वो भी हमेशा ट्रेड के लिए जो प्रेफर करते हैं वो इंडिया को ही करते हैं। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखें तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं माशरत उलूम में, सोशल स्टडीज़ के अंदर, पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। वो भारत में क्यों आई थी, वो इंडिया में क्यों आई थी? वो इसी वजह से आई थी कि इसे कहा जाता था कि सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। तो वो किस वजह से आई थी पकड़ने के लिए सोने की चिड़िया? इस वजह से क्योंकि यहाँ की आबादी उस वक्त भी बहुत थी और उन्हें पता था कि वो वहाँ से ला के यहाँ पे चीज़ बेचेंगे तो यहाँ से बड़ा कुछ कमा लेंगे, और खैर उन्होंने कमाया भी। तो आपके सामने है कि पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो इंडिया है या चाइना। मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, और इंडिया जो है उसमें मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, और वो बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हैं यूएस की। इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इंडिया की नहीं है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि हमें वो एड दें, हमें एड की ज़रूरत भी नहीं है उनकी, वो अपने पास रखें। वो प्रेफर इसलिए इंडिया को करते हैं क्योंकि उनकी टीसी बहुत की जाती है। तो किस तरह अपनी कंट्री में बूस्ट क्रिएट किया जाए ट्रेड का कि यूएस से भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड स्टार्ट करे दोबारा से? तो फिर टीसी करना शुरू कर दें, फिर वो कर देंगे, आपको खोल देंगे दरवाजे। सही हो गया। तो ये टीसी करने के अलावा वो कौन सी चीज़ है जो यूएस से ज़्यादा प्रेफरेबल समझता है इंडिया को? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़े लेवल पे है, वहाँ की पॉपुलेशन बड़ी है, वहाँ पे लोग बहुत क्रिएटिव भी हैं और वो मेहनत भी करते हैं। चाहे वहाँ पे उनके लिए वॉशरूम्स नहीं बनाए गए, लेकिन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है वहाँ। और पाकिस्तान जो उनकी प्लानिंग की है कि पाकिस्तान को नीचे किया जाए किसी तरीके से। तो यूएस से पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रेफर करता ट्रेड के लिए? यूएस से पाकिस्तान को उनका मिशन ही है कि वो इसलिए नहीं करता कि उनका भी हमारे ऊपर सीधे लफ्ज़ों में शायद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या वो उनका जो भी उनका मिशन है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बेहतर होगा। इस तरह ये चीज़ बूस्ट की जाए कि पाकिस्तान में भी ट्रेड हो, स्पेशली यूएसए के साथ पाकिस्तान ट्रेड करे ज़्यादा। ये तो हमारी हुकूमत का काम है। हुकूमत हमारी उनके साथ किस तरह का अपना वो रवैया रखती है और वो उनके मफादात किस तरह देखते हैं आपस में एक दूसरे के, उसके मुताबिक फिर आगे इंशाल्लाह होगा। देखिए, चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, क्या उसे कोई अमेरिका ने मदद की है या उन्हें कोई किसी भी रशिया ने मदद की है? वो तो सारे उसके ओपोनेंट्स रहे हैं। उसने एक चीज़ जो है वो समझ ली थी कि ये अपने ज़ोरे बाजू से करना है। तो पाकिस्तान अगर एटम बम बना सकता है, अगर शाहीन, गौरी, मिसाइल के एटमी ऐसे तजर्बे पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान जैसी एटमी टेक्नोलॉजी नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं है। और पाकिस्तान के पास अगर आप डॉक्टरों की फील्ड में आ जाए तो डॉक्टर अब्दुल कदीर है, अगर आप क्रिकेट में आ जाए, हालांकि उसमें सियासत इन्वॉल्व होती है खेलों में, अगर वो निकल जाए तो फिर भी आप T20 के वर्ल्ड चैम्पियन है। तो पाकिस्तान किसी भी दुनिया के मुल्क से कम नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को जो अल्लाह ने ब्रेन दिया है ना, दिमाग दिया है, थोड़ा सा ज़रा सा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है, इलामा इकबाल ने फरमाया। तो इसी तरह थोड़ा सा अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है पाकिस्तानियों को, और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला कोई ऐसा हुक्मरान दे जो तमाम आलमी इस्लाम को मुत्हिद करे, जैसे भुट्टो साहब ने किया था। अब मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ, लेकिन उसने कम अज़ कम एक दफ़ा कुफ़ार को, पूरी दुनिया को हला के तो रखा था उसने, जब उसने फ़लस्तीन को, लीबिया को, सऊदी अरेबिया को, UAE को, तमाम आलमी इस्लाम के मुसलमानों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया था। तो अब भी नाम तो लेते हैं लोग मदीना की रियासत का, नाम तो लेते हैं इस्लाम का, लेकिन अमल से ज़िंदगी बनती है। इंडिया को देखें, इंडिया को कहते हैं कि जी हमें सपोर्ट भी करता है, हमारे साथ ट्रेड भी करता है और हमारे जहाज़ भी ख़रीदता है, जाके पाकिस्तान नहीं ख़रीदता उनसे, या पाकिस्तान खुद बनाता है और सेल करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वजह से इंडिया को प्रेफर इस वजह से करते हैं। एक तो हमारे यहाँ ये देखा जाए, आपको पता है कि 2011 में 9/11 का जो वाक़या हुआ था, एक तो ये बड़ी नफ़रत है उनके दिल में मुसलमानों के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान एक मुस्लिम मालिक है जिसकी आबादी जो है 98% मुस्लिम है। तो ये चीज़ें जो हैं इस वजह से अमेरिका पाकिस्तान से हमेशा पीछे ही रहा है। तो ब्रदर, किस तरह पाकिस्तान में बूस्ट क्रिएट किया जाए ट्रेड का विद फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली अमेरिका? अमेरिका के साथ नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारी सबसे पहली गलती यही थी जो हमने की थी जब हमारा ब्लॉग बन रहा था कि रशिया के पास हम जा सकते थे या अमेरिका के साथ जा सकते थे। तो हमने सोचा कि अमेरिका हमें बूस्टअप करेगा, अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा, तो हम अमेरिका की तरफ चले गए, हमने रशिया को छोड़ दिया। तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ब्रदर, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कितना हेल्पफुल होगा फॉर ट्रेड? आई थिंक एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी CPEC के हवाले से। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया कि चाइना जो है अगर आपको नहीं देता, आप उसके पैसे नहीं वापस करते, तो चाइना लाओस की तरह आप पर कब्ज़ा कर सकता है। तो आई थिंक ये एक बेवकूफ़ी थी। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा था और बहुत ज़बरदस्त इसमें रेवोल्यूशन हुआ। चाइना ने देखे अपना 12,000
का जो 12,000 किलोमीटर का जो रकबा था वो बचाया है, 2,000 किलोमीटर पे ले आया है, सिर्फ इस वजह से कि आपके पास उनको देने के लिए पैसे नहीं है। अगर वो आपके पास पैसे नहीं, आप लट से मैं आपको कहता हूँ कि भाई मुझे आपने ये कर्जा देना है, आपके पास नई चीज़ तो मैं आपसे आपका माइक ले लूँगा, ठीक है भाई ये आप मुझे दे दें, आपके पास होंगे तो ले जाएं, तो ये मेरा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं इस वजह से। तो सी पैक आई थिंक बेवकूफ़ी थी। तो यार पाकिस्तान क्यों पीछे है? प्रोडक्टिविटी कम है यहाँ पर, या पाकिस्तान ट्रेड में अच्छा नहीं है? देखें, बात ये है कि वसाइल की हमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा है, हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकी, हमारे मामलात दूसरे नहीं बेहतर चल सके, उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो हमारे यहाँ के जो हालात थे, जो हमारे समझ लें कि जो दहशतगर्दी की वजह से हमने जो चीज़ें फ़ेस की हैं, जो वो 9/11 के बाद से लेके स्टिल अब तक, अब जाके कोई मामला इकॉनमी हमारी बेहतर होना शुरू हुई है, वरना हम दहशतगर्दी से बाहर ही नहीं निकले। हम लोग कभी कोई हमला हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे हमने इसमें हमारा उसकी मईशत को नुकसान पहुंचा है। हज़ारों की तादाद में, हज़ारों में नहीं, लाखों की तादाद में, 1 लाख प्लस लोग जो हैं वो हमारे शहीद हो चुके हुए हैं। जो स्टैटिस्टिक्स में है वो कोई 80-90 हज़ार होंगे या इससे ज़्यादा ही लोग शहीद हो चुके हैं। हम लोगों ने जानों के नजराने पेश किए हैं। तो ये सारी वजूहत हैं कि हमारी इकॉनमी स्टेबल ही नहीं हो सकी।